थोड़ी जो कार्यक्रम में कहीं अव्यवस्था रही या देरी हुई उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा। आज अपना भारत मोर्चा के करनाल कार्यालय का यहाँ पर हमारे साथियों ने सबने मिलकर जो बनाया है उसका उद्घाटन था। मैं इस मौके पर बधाई देता हूँ उनको और यही कहूँगा कि कार्यालय एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ से हम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उन समस्याओं को सुन करके उनका निदान करने का प्रयास करते हैं। सरकार हमारी नहीं है लेकिन उसका प्रयास हम करते हैं, क्योंकि आज सरकारों के दरवाजे बंद हैं, सेक्रेटरीट में लोग जा नहीं सकते। यहाँ मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और विपक्ष का यहाँ पर कार्यालय नहीं है, तो किसके घर जाएं? संगठन है नहीं, कार्यालय है नहीं, विपक्ष फिर बची कहाँ पर? तो ऐसे में सब साथियों ने कहा कि हमें करनाल के अंदर अपना कार्यालय सबसे पहले प्राथमिकता के उस पर खोलना है और मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ। गुरमेश जी हैं, रेखा जी है, हमारे राणा साहब हैं और बाकी पूरी टीम है, पवित्र है, विर्क जी हैं, हमारे लवप्रीत हैं, अमित है, ये सभी साथी, प्रवेश जी हैं, प्रवीण जी हैं, बहुत जुझारू साथी हैं और भी चौहान साहब हैं हमारे। इन सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ। सर, ये है क्या, संगठन है या मंच है या पार्टी है सर? ये एक प्लेटफॉर्म है जो लोग इस देश की राजनीति के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं और ये महसूस करते हैं कि आज सत्ता हो, विपक्ष हो या और जो अन्य दल हैं, उन लोगों ने उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं किया। पिछले 75 वर्ष में अगर ये सारे दल ठीक तरीके से काम करते तो आज ये भारतवर्ष दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता, महाशक्ति होता। यहाँ 80 करोड़ लोगों को कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री को राशन नहीं देना पड़ता। गरीबी रेखा से नीचे बढ़ाने जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने डिजिटल इंडिया का नाम लेकर के अभी कोरोना के दौरान बच्चों को उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो उन तक नहीं पहुंच पाई। स्मार्टफोन है नहीं लोगों के पास। पिछले 1.5 साल से बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं। अस्पतालों के आप हालात देख रहे हो। किसानों के खिलाफ कानून पास होते हैं, मजदूरों के खिलाफ कानून पास होते हैं, कर्मचारी रोज सड़कों के ऊपर होते हैं, गुंडे और जो तमाम उस तरह के आपराधिक तत्व हैं उनका बोलबाला है हरियाणा के अंदर। जो हमारे उद्योग धंधे हैं उनका पलायन हो गया है हरियाणा की गलत नीतियों की वजह से। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये प्लेटफॉर्म है जो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में, देखिए मोर्चा तो चुनाव में नहीं उतर सकता क्योंकि मोर्चा तो कोई पार्टी तो है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मोर्चा अच्छा नेतृत्व इस देश को भी देगा और हरियाणा को भी देगा और उसके लिए हम साथियों की टीम हमने बनाई है। सब अलग अलग जिलों से अच्छे लोग जो है उनको हम चिन्हित करें। प्रोफेशनल पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अच्छे लोगों की जरूरत है। अच्छा आदमी कहीं भी बैठेगा तो लोगों का भला करेगा, गंदा आदमी कहीं भी बैठेगा तो प्रताड़ित करेगा, व्यवस्था को खराब करेगा और देश को लूटने का काम करेगा। सर, लेकिन सरकार बनाने के लिए पार्टी तो बनानी पड़ेगी आपको। देखिए ये तो मैं मानता हूं कि हमने सारा ये सिस्टम देखा है। अभी पूरे देश में हम काम कर रहे हैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ जो इस तरह की विकल्प की व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। बाकी आने वाले समय में ये जो साथी हैं ये क्या फैसला करेंगे ये तो बहुत लंबा समय है। देखिए भाजपा जजपा को हरियाणा की जनता ने पहले ही मन बना रखा है कि साफ करना है। पिछले चुनाव में भी अगर कांग्रेसी लोग मिलकर के भाजपा के साथ टिकट नहीं बांटते तो पिछली बार ही सुपड़ा साफ हो जाता। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो वो तो क्या हालत है उसकी। ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद जितनी कांग्रेस आ जाए उसकी आधी हो जाएगी, उसकी पैर कट जाएंगे। अब लोकसभा में उसकी गर्दन भी कट जाएगी। विकल्प तो अच्छे लोग मिलकर के, यही अच्छे लोगों को ही विकल्प देना है और उसी के लिए हमसे पूरे देश में झंडा का निशान, झंडे का सर निशान है कि झंडा आपका अपना है या सर क्या है इसका?
अपना ही झंडा है भाई, दूसरे का झंडा हम क्यों लगाएंगे और क्यों उठाएंगे हैं? सर झंडा भारत किसान आंदोलन को नहीं, ये हमारा खुद का झंडा है, ये क्रांतिकारी झंडा है जिसमें देश के बारे में बात हो रही है, भारत का वो है, भारत के किसान मजदूर का प्रतिबिंब उसमें नीले झंडे के रूप में है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो वही कुछ लोग जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस भी मना रहे हैं। देखिए, इसको तो बेरोजगारी के खिलाफ दिवस भी मनाना चाहिए, किसानों के खिलाफ भी मनाना चाहिए, कर्मचारियों के खिलाफ भी मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री पूंजीपति महापूंजीपतियों को छोड़ करके 2-3 लोगों को छोड़ करके सारे उद्योगों को ख़त्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी मनाना चाहिए। जो उन्होंने वायदे किए तो वो सारे वायदे दोहराने चाहिए। केवल बेरोजगारी थोड़ा ना था, उन्होंने तो हजारों वायदे किए थे लोगों से, और वायदे अभी चूक कर रहे हैं, वायदे कर ही रहे हैं। राजनीति सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है। सबसे पहले मोदी जी को ये 20 दिन ड्रामा दी है। ये देखिए, वो तो अब उनका वैसा मामला है। बधाई तो शिष्टाचार में जो है वो राजनीति में देते भी हैं, हम भी बधाई देते हैं, हम भी दे देंगे भाई बधाई, तो कि बधाई ले लो लेकिन कुछ कर तो दो मोदी जी। आप हमारी बधाई लेकर के कुछ देश के लिए करके जाओ। देश ने आपको इतना बड़ा जनादेश दिया, 2-2 बार दिया, तो ये 20 दिन ये ड्रामा जो कह रहे हैं ना कि ड्रामा चलेगा पूरे देश में, ये ड्रामे का पूरा विरोध जो है वो हरियाणा से लेकर के देश की जनता को करना चाहिए। नौजवान, किसान, गरीब मजदूर को, हमारी मातृशक्ति को, हमारे कर्मचारियों को, हमारे उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों को, सबको बताना चाहिए कि कैसे कैसे गुजरात मॉडल की आड़ में इस देश को लूटा गया। और ये जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता और विपक्ष के, ये मोहम्मद गौरी, गजनी और तालिबानियों से भी खतरनाक लोग हैं। लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र हमारे इंडियन पीपल्स को गारंटी देता है सभी राइट्स की, मगर जिस तरीके से हमारे देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसका आपका क्या विचार है? जो संविधान की धज्जियां उड़ाता है उसकी धज्जियां आप सब मिलके उड़ा दो, नहीं तो वो धज्जियां आपकी उड़ाता रहेगा। धज्जी तो किसी न किसी की उड़नी है, तो इसलिए ऐसे लोगों का सफाया करो, ऐसी व्यवस्था को साफ कर दो। नहीं, मोर्चा तो इसलिए बनाना पड़ा कि जो लोग हमने पिछले 3 दशक में देखा कि किस तरह की व्यवस्था है और उसमें कैसे लोग साँठ गांठ करके इस देश को खोखला करने में लगे हुए हैं, तो वही देश और जो है समाज, वो हमारा प्रदेश, यहाँ के लोग, ये प्राथमिकता है। और उन्हीं को बचाने के लिए अपना भारत मोर्चा, अपना भारत मोर्चा कहाँ लगता है? जहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ मोर्चा लगता है। किसान आंदोलन में हजारों लोगों की बलि इस सरकार ने ले ली है, बलि भी ली है और हत्याएं भी करवाई है, ये कह करके कि सर पे लाठी मार दो, फोड़ दो। अरे ये तो गुंडों का काम है। हमारे ऊपर दिल्ली में अटैक हुआ था तो गुंडों ने अटैक कर दिया था, ये प्रशासन का, अधिकारियों का काम तो न है। तो इसलिए सरकार को तुरंत, मोदी जी अगर वाकई में अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो आज ही जन्मदिन के दिन उनको ये तोहफा देना चाहिए। किसानों के 3 कृषि काले कानून वापस करने चाहिए और ये कह देना चाहिए कि भाई आप सब जाओ, जाके घी के दिए जलाओ और मैं आपके ये 3 कानून वापस लेता हूं, तो ये सार्थक है। नहीं तो क्या बात का जन्मदिन। 27 किसानों का भारत बंद है, क्या समर्थन करेगा मोर्चा उसका? 27 सितंबर को किसानों की ओर से भारत बंद है, तो मोर्चा उसका समर्थन? मोर्चा तो किसान, गरीब मजदूर और जो अच्छाई के लिए इस देश की काम करते हैं उन सबके साथ समर्थन है हमारा, और जो इसके विरोध में काम करता है उन सबके खिलाफ खड़े हैं। इसीलिए तो नाम ही मोर्चा रखा है। सर कांग्रेस छोड़ने के पीछे वजह क्या सर, आप बताना चाहेंगे? आप आने वाले चुनावों में क्या मोर्चा किसी राजनीतिक पार्टी को सहयोग या समर्थन देगा? देखिए, समर्थन तो दे के देख लिया लोगों को, उसका हाल देख तो रहे हो आप। तो इसलिए कोई समर्थन किसी को नहीं। अच्छे लोग अपना सब कुछ सिस्टम बनाएंगे और इन्हीं अच्छे लोगों में से आने वाले समय में लोग संसद और विधानसभाओं में पहुंचेंगे। और दिल्ली के अंदर जो तुर्काबाद के अंदर जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें आप पीछे हो गए, क्या चक्कर है, बताएंगे? देखिए, लड़ाई लड़ रहे थे आप, बहुत बड़ी लड़ाई लड़े थे तो वो तो आज भी लड़ रही है। कोर्ट का आप चलवा दो वर्चुअल के बजाय, हमने तो आज भी लगाई हुई है। वो रविदास मंदिर का जो मामला था उसकी लड़ाई वो तो हमने ही सुप्रीम कोर्ट में लड़ी थी। उसी के माध्यम से जो इस तुगलकी सरकार ने, जो तानाशाही सरकार ने फैसला किया था कि मंदिर को तोड़ दो, उसी का तो नतीजा था कि ये 75 से आकर के जो है बिल्कुल नीचे टिक गए, नहीं तो कुछ और नतीजे होते।
तो आज भी हमारी वो लड़ाई है। बीच में कोरोना का बहाना लेकर के वो सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन जगह मिल गई है, जगह मिल गई है। लेकिन हमारी ये मांग है कि जगह जितनी थी उतनी दी जाए। वहाँ 20 बाई 20 जो मीटर है, पहले मीटर का फिर फीट कह दिया, तो उतनी जगह दी है, वो किसी को कबूल नहीं है। तो जब तक जो है पूरी जगह नहीं मिलेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सर, कांग्रेस छोड़ने की वजह कोई खास? कांग्रेस छोड़ने की वजह तो आप सबको पता है, मैंने पहले भी बताया। 5 साल 8 महीने इन सभी साथियों ने मेहनत करी। हरियाणा के सड़कों पे साइकिल इन्होंने चलाई, पैदल ये चले, संघर्ष इन्होंने किया। विधानसभा पिछले 7 सालों में अगर कोई विधानसभा जितने भी घेराव हुए, हमारे को छोड़ करके आज तक किसी ने विधानसभा घेराव किसी दूसरी पार्टी ने किया ही नहीं है। अगर मार्च किया तो कभी किसान मजदूरों ने किया, किसी राजनीतिक दल ने हमारे अलावा किया ही नहीं था। और लास्ट में जो लोग थे वो फिर हावी हो गए, वहाँ पर ब्लैकमेल करी उन्होंने, बड़े बड़े संदूक और पैसे का जो ताकत है वो दिखाई, फिर जनता ने अपनी ताकत दिखा दी। सर, एक तरह से दोबारा पार्टी शुरू करी है आपने, शुरुआत दोबारा से करी है। लंबा सफर होगा, मुश्किल सफर होगा? कोई लंबा सफर नहीं है। मैं जिस गांव में चला जाता हूँ इतना प्यार लोगों का मिलता है कि आधे घंटे के अंदर 150, 200, 500 गाँव का जितना साइज है उसके हिसाब से लोग वहाँ पर तुरंत खड़े मिलते हैं। तो ये लोगों को पता है कि कौन सच्चाई ईमानदारी से जज्बे के साथ उनकी लड़ाई लड़ता है और कौन जो है उनको लूटने का षड्यंत्र बना रहा है। मजबूत करने के लिए और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? सारे ऑफिस खोलेंगे, संगठन आगे आने वाले समय में संगठन निर्माण की प्रक्रिया वो भी हमारी पैरेलल चल रही है और पूरे देश में भी हम घूम रहे हैं और हरियाणा तो हमारी प्राथमिकता है। 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे, देखिए अभी कुछ सोचा या नहीं? क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कभी हमने ये सोचा था कि कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी, ऐसी निर्भाग पार्टी, ये सोचा था क्या हमने? लेकिन छूट गई। और जो कहते थे 5 साल कि हम छोड़ेंगे, वो आज भी वही गुलामी कर रहे हैं। उन्होंने अपने छोरों को जो है बराती घोड़ी बना दिया। जैसे आपको बहुत महत्वपूर्ण पद मिला था राजनीतिक में, जो हरियाणा के अंदर भी जाती, क्या मजबूरी आ गई है जो आपने इतनी बड़ी? बता तो दिया, कुत्ते नाल चोर रल गए थे, तो कुत्ते और चोर मिलकर के जो है लूट मचा रहे थे और जो अच्छे सच्चे मेहनती लोग हैं उनका शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हरियाणा के अंदर आगे संगठन को मजबूत करने के लिए ऑफिस खोले जाएंगे, तो कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा, जैसे बिल्कुल, पहले आपने करनाल के बिल्कुल चलाएंगे। और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए आपने एक नंबर भी ऐसा अभी भी कोई प्लान है? बिल्कुल, सारी प्लानिंग चल रही है और धीरे धीरे सारी चीजें शेप ले रही है। और हरियाणा के अंदर जो अभी चुनाव होंगे उसको लेके कुछ रणनीति है? हरियाणा में जो चुनाव होने, चाहे पंचायती चुनाव है, वो सारे साथी मिलकर के फैसला करेंगे। विधानसभा का अभी विधानसभा तो बहुत दूर है। विधानसभा उपचुनाव की बात सर? उपचुनाव तो अभी कोई पार्टी तो है नहीं, लेकिन अच्छे जो लोग आएंगे, कहीं हमें लगेगा कि ये देश बचाने के लिए, प्रदेश और समाज के लिए जरूरी है ये व्यक्ति या पार्टी, वो सब लोगों को मिलकर के वो फैसला करना है। जैसे हमारे देश में नौकरदार परेशान है, जो विद्यार्थीगण है वो भी परेशान है और जो महिला वर्ग है वो परेशान है, उनके प्रति आपका क्या विचार है? देखिए, बाबा नानक जी ने कहा था कि नानक दुखिया सब संसारा। इस दुनिया में जो आया है वो दुखी है, लेकिन किसकी वजह से दुखी है? अगर सरकार की गलत नीतियों की वजह से दुखी है तो ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकना चाहिए। कोई और कारण से दुखी है, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। जो इच्छा है वो दुखों का कारण है, यही महात्मा बुद्ध ने कहा था। तो ज़्यादा इच्छा मत पालो, ये देखो कि कैसे देश बचेगा, कैसे प्रदेश बचेगा और अच्छे लोगों को कैसे आगे लेकर के आए। वो आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे ये रवैया अपना रही है सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, किस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो शुरू से ही है, मैंडेट ऐसा मिल गया कि तानाशाही तो चल ही रही है और तानाशाही के सामने अगर विपक्ष मजबूती से लड़ता तो कुछ बचाव हो सकता था, लेकिन विपक्ष तो खुद ही मिला हुआ है वहाँ। तो ऐसे में नए विकल्प जब आएंगे, इसीलिए हमने कहा कि अपना भारत मोर्चा और इस तरह के प्लेटफॉर्म की जो है नितांत आवश्यकता है और यही जो है आने वाले समय में इस देश की, प्रदेश की राजनीति को बदलेंगे और नए लोगों को आगे लेंगे। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो भी सरकार का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो विरोध तो कहीं पे करते नजर नहीं आते हैं। कांग्रेस के अंदर तो बिल्कुल जो आप देख रहे हैं, आपने खुद ही बोल दिया, आपने खुद ही बोल दिया। तो वो क्या अपने केसेस को लेके ऐसा कर रहे हैं वो?
ये लंबे खुलासे हैं, फिर बताएंगे। नहीं आप, क्योंकि आपने नहीं, आज तो मोर्चे का हमारा ये है, नहीं, हमारी तरफ से हम अच्छे लोगों की बात करते हैं, आज ऐसे लोगों की बात नहीं करते हैं जिनसे स्वाद खराब हो जाए। हरियाणा टुडे की भी तरफ से बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपने करनाल के अंदर कार्यालय खोला। धन्यवाद जी। हरियाणा टुडे भी जैसे जैसे मोर्चे की ग्रोथ होगी वैसे वैसे अच्छे लोगों की मीडिया में भी ग्रोथ होगी। डॉक्टर साहब बात करें तो 15 जो अभी पिछला जो प्रकरण हुआ लाठी चार्ज का हुआ, 15 किलोमीटर दूरी पर प्रोग्राम था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और 15 किलोमीटर दूरी पर लाठी चार्ज होता है। इसकी क्या किस तरह से देखते हैं आप, क्या करना है? देखिए, जो दमनकारी सरकारें होती हैं, तानाशाही होती हैं, वो डर और भय के माहौल से आंदोलनों को और अच्छे लोगों को दबाना चाहती है, लेकिन अब ये उससे पार चला गया है। इस सरकार के कंट्रोल से बाहर का आंदोलन है ये। अब लोग डटे रहे मजबूती से, जनता उनका साथ दे तो सफलता जरूर मिलेगी। और हो सकता है ये मोदी जी आज जन्मदिन मना रहे हैं, हो सकता है शाम तक कुछ खबर ही दे दें। डॉक्टर साहब जो अपना